रिश्ते खराब हो रहे हैं दिन प्रतिदिन। वो नहीं मानेगी, देख लेना। कोई नफरत बांट रहा है यहाँ, हर दिन नफरत बांट रहा है। पैसा बहुत है उसके पास, कम मत समझो उसे। ये सब ईश्वर की ही मर्जी है, जो हो रहा है पहले से तय है। तुम्हारे घर का झमेला कभी खत्म नहीं होगा। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट। माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो। दुनिया भर का दौलत मिले, संसार भर की खुशियाँ मिले, सारे जहान की खुशी मिले आपको, हर क्षेत्र में सफलता मिले आपको, परिवार का साथ मिले, प्रेम मिले, विश्वास मिले, ईमानदारी मिले, चैन की नींद आप रात भर सो सके और खूब सारा पैसा कमाए आप। हर ज़रूरत पूरी हो, मन में छुपी हर कामना आपकी पूरी हो। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेष राशि की एनर्जी कनेक्ट हुई है, सिंह राशि की एनर्जी कनेक्ट हुई है और तुला राशि की एनर्जी। 3 राशियां इस वक्त मुझसे सबसे पहले जुड़ रही है। आप में से कौन है और आपकी संतान भी हो सकते हैं, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। और 6 तारीख जिसका भी जन्मदिन है, यानी कि 6, 15 और 24 तारीख, कमेंट में ज़रूर लिखिए। 13 से क्या संबंध है आपका? 13 साल का बच्चा है आपका, 13 तारीख को शादी की सालगिरह है, 13 तारीख को बर्थडे है, क्योंकि नंबर 13 आ रहा है आंखों के सामने। ये सूर्य और गुरु का कॉम्बिनेशन है, ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। ऐसे तो नंबर 13 राहु का नंबर है ना, 4 राहु का नंबर होता है, लेकिन राहु जो प्योर 4 और 1 3 13 में बहुत अंतर है। 13 सूर्य और गुरु का एक अद्भुत कॉम्बिनेशन है। 13 तारीख वाले ना खतरा भी होते हैं लोगों के लिए और आशीर्वाद भी होते हैं। चलो इस पर बाद में टिप्पणी करते हैं। 13 से क्या संबंध है आपका, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। और चलिए आज की रीडिंग फर्स्ट डाउनलोड आ चुके हैं यहाँ पर। रिश्ते खराब हो रहे हैं दिन प्रतिदिन किसी के। इस वक्त मित्रों, जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, क्या करने जाते हो क्या हो जाता है, क्या सोचते हो क्या हो जाता है, प्रार्थना करते हो ईश्वर से कुछ और चीज़ की और वरदान में कुछ और मिल जाता है। ऐसी उल्टी किस्मत वाला एक इंसान मेरे से इस वक्त जुड़ा हुआ है। एक ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे कनेक्ट है, आपकी एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ। आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो। जाते हो मामला सुलझाने के लिए, उलझ जाता है। जाते हो बात बनाने के लिए, उलझ जाता है। सोचते हो सारा काम बन जाएगा, सारे काम खराब हो जाते हैं। मतलब आप फटे को सिलने जाते हो तो और बड़ा फट जाता है। लोग बोलते हैं तुम्हें आने के लिए किसने कहा, तुम्हारे आने से काम बिगड़ा, तुम नहीं आते ना तो 1 मिनट शायद ये काम बन जाता, झगड़ा नहीं होता, शायद ये बात बन जाती, शायद ये रिश्ता जुड़ जाता, तुम्हारे आने से ख़राब हो गया। मतलब एक ऐसा पर्सन जिसके आने से और रिश्ते खराब हो रहे हैं। आप मीठा भी बोलते हो तो लोगों को चुभती है, ये हो सकता है। कभी कभी कुछ महिलाओं को मैंने देखा है, बहुत प्रयास करती है, बहुत अच्छे दिल की होती है, सोचती है पूरे परिवार को जोड़ दूँ, सबको ठीक कर दूँ, और अंततः उस पर इतने इल्ज़ाम लगते हैं, सारे मतलब विलेन बन जाती हो आप, और वास्तव में आप सबका भला सोच रही थी, लेकिन सबकी नज़र में दुश्मन हो जाती हो आप। कोई ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है कि आप कोशिश करते हैं जोड़ने की और टूट जाती है आपसे। आपको समझ में नहीं आता है कि मेरी अच्छाई लोगों को दिखती क्यों नहीं, मेरा प्रयास दिखता क्यों नहीं, और मैं करने क्या चाहता हूँ और हो क्या जाता है। चलिए डोंट वरी, दिल के अच्छे हैं आप, कर्म अच्छा कर रहे हैं, इंटेंशन आपकी क्लियर है। जो लोगों को समझना है आपके बारे में समझें, लेकिन अपने प्रयास आप जारी रखें। ये जो जोड़ने वाला प्रयास है, ये जो सब कुछ को ठीक करने वाला जो प्रयास है ना, ये जारी रखना, इसका फल आपको मिलेगा। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिख कर बताइए ज़रूर। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है वो नहीं मानेगी, देख लेना। मानेगी मतलब किसी महिला के बारे में जो रिजेक्ट करने वाली है किसी चीज़ को, यानी कि कोई ऑफर, कोई ऐसी चीज़ आप किसी महिला के सामने रखने वाले हैं जो नहीं मानेगी। नहीं मानेगी से सबसे पहले मैं फर्स्ट रीडिंग करूंगी कि शायद कोई शादी का ऑफर होगा। आप अपनी बेटी को रखोगे, वो ना कर देगी। आप अपनी सिस्टर के सामने रखोगे, वो ना कर देगी।
या आप खुद वो लड़की हैं जो इस वक्त मुझे सुन रही हैं, आपके सामने कोई ऑफ़र आने वाला है, कोई रिश्ता आने वाला, आप इनकार कर दोगे, आप नहीं मानोगे, आप मान ही नहीं रही हो मैरिज के लिए, वो तैयार ही नहीं है शादी के लिए। तो घर में भी एक चर्चा होती है आपके पीठ पीछे कि देख लेना वो नहीं मानेगी, कर लो कोशिश लेकिन नहीं मानेगी। ये सिर्फ शादी का मामला नहीं हो सकता, किसी भी अन्य मैटर पर आपके ट्रांसफ़र की बात हो सकती है, किसी जॉब को चुनने की बात हो सकती है, कोई सब्जेक्ट चुनने की बात हो सकती है। महिला के सामने कोई ऑप्शन है कि तुम्हें यहाँ रहना है या मायके में रहना है कि ससुराल में रहना है, कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी औरत के सामने ऑप्शनल तौर पर रखी जा रही है, लेकिन इतना तो डन है कि वो मानने वाली नहीं है। थोड़ी ज़िद्दी है महिला, या आत्मविश्वास से भरी हुई है, अपने पैर पर खड़ी है, या अपना डिसीजन खुद लेती है, इसीलिए लोग ये कहते हैं कि देख लेना वो मानने वाली नहीं है, कर लो प्रयास, जितना अटेम्प्ट लगाना लगा लो, वो नहीं मानेगी। तो कोई यहाँ पर ऐसा मैटर है किसी से जुड़ा हुआ, मैं ज़रूर पूरी बात जानना चाहूँगी जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है, कौन है जो नहीं मानेगी, किस चीज़ पर नहीं मानेगी। क्योंकि इस रीडिंग में मैं और क्या बोलूँ, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस रीडिंग में और क्या बोलूँ। एनर्जी ये कह रही है कि वो जो महिला है, लड़की है, औरत है, जो भी है, वो नहीं मानेगी। तो यानी आप कुछ उससे मनवाओगे, आप कुछ उसको बोलोगे, कोई प्रपोजल दोगे, कोई ऑफ़र दोगे, लेकिन चांसेस है कि वो नहीं मानेगी। मुझे ज़रूर बताइए हाँ, जिनसे रेजोनेट हो रहा है, मामला क्या है। कोई नफ़रत बांट रहा है। देखो, हर कुछ लोगों के बीच ऐसे कुछ लोग मिले हुए हैं जिनको प्रेम पसंद नहीं, जिनको सौहार्द पसंद नहीं, जिनको एकता, पॉजिटिव एनर्जी पसंद नहीं, जिनको खुशियाँ पसंद नहीं। यहाँ एक ऐसा पर्सन आपके जीवन से जुड़ा हुआ है जो आपके पीठ पीछे केवल नफ़रत बांटने का काम कर रहा है, नफ़रत को बोने का काम कर रहा है। इंसान ये क्यों भूल जाते हैं कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए, है ना। हम अगर नीम लगाएंगे, हम अगर बबूल लगाएंगे, हमें आम की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हम नफ़रत बो रहे हैं तो वो पेड़ बड़ा होकर नफ़रत वाला फल देगा जिसे हमें खाना पड़ेगा। यहाँ पर भी कोई पर्सन आपके जीवन से ऐसा जुड़ा हुआ है जो आपके पीठ पीछे केवल नफ़रत बांट रहा है, नफ़रत फैला रहा है, गलत बातें बोल रहा है आपके बारे में, अपशब्द बोल रहा है आपके बारे में, व्यूमर्स फैला रहा है, इल्ज़ाम लगा रहा है, और आप सब कुछ समझ रहे हो या आप कुछ सब कुछ समझ रही हो। आप महिला या पुरुष हो सकती हो, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप बस एक ही बात बोल रहे हो, जाने दो, वो जैसा है वैसा काम कर रहा है, जाने दो, वो बोलता है तो बोलने दो, मेरा कुछ नुकसान नहीं हो रहा। आप ये सब कहकर सिर्फ उसको इग्नोर कर रहे हो, टाल रहे हो। लेकिन एक ऐसा पर्सन इस वक्त आपसे जुड़ा हुआ है जो केवल नफ़रत बांट रहा है। नफ़रत की राजनीति जिसको कहते हैं ना, वो पेड़ ही नफ़रत का लगा रखा है, वो नफ़रत बांट रहा है। और आपको समझ में नहीं आता कि इतने जहरीले कैसे लोग हो जाते हैं, इतने टॉक्सिक इंसान कैसे हो जाते हैं। आपने कुछ नहीं बिगाड़ा उसका, लेकिन फिर भी वो आप पर इल्ज़ाम लगाता है, आपसे झगड़ता है, या कोई केस मुकदमा करने की धमकी दे रहा है या कर चुका है। कोई ऐसा इंसान आपके जीवन से जुड़ा है जो कहते हैं ना, बिना मतलब हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा है। तो वो इंसान बिना मतलब हाथ धोकर आपके पीछे पड़ा है। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिख कर बताइए ज़रूर, और ऐसे इंसान से दूर रहिए। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं अपनी एनर्जी को ऐसे इंसान से टच होने मत दीजिए। नकारात्मक लोग दूसरों को भी नकारात्मक कर देते हैं, है ना। चलो, अपने कर्म पर ध्यान दो, पॉजिटिव रहो, ऐसे लोगों को रहने दो उसके स्थान पर। पैसा बहुत है उसके पास, कम मत समझो उसे। एक ऐसा पर्सन इस वक्त मित्रों मुझसे जुड़ा हुआ है, पता नहीं ये एनर्जी आपके लिए है या आपके किसी पर्सन के लिए है, लेकिन कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास पैसा बहुत है और दिखता नहीं है। लेकिन कुछ लोग आंकने वाले होते हैं, वो आंख ही लेते हैं। पीठ पीछे इनके बारे में ये कहा जाता है कि पैसा बहुत है इसके पास, कम मत समझो। भले ही साधारण सा शर्ट पहना हुआ, पैर में हवाई चप्पल क्यों नहीं दिख रही हो, है ना, कोई बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला इसलिए नहीं बनाया, लेकिन इसके पास पैसे हैं बहुत ज़्यादा। बहुत मैंने महिलाओं को देखा है कि बहुत रिच है, बहुत अर्न करती है, लेकिन बिल्कुल सिंपल रहती हैं। मतलब देख कर लगेगा कि शायद इसको 500 रुपये भी किसी से मांगने पड़ जाए। कुछ पुरुषों को मैंने देखा है कि भीतर ही भीतर खूब तरक्की किया है अपने अपने बिजनेस में और लाखों नहीं करोड़ों कमा रहे हो, लेकिन ज़ुबान बिल्कुल मीठी, साधारण सा वस्त्र पहना, साधारण से चप्पल, साधारण सा मोबाइल हैंडसेट आपने रखा हुआ है। पता ही नहीं चलता आपको देख कर कि आपकी जेब में 2000 रुपया भी मिलेगा कभी। लेकिन कुछ लोग आपके बारे में ऐसा कहते हैं, इसको कम मत समझो, बहुत बहुत पैसे हैं इसके पास। कोई ऐसा पर्सन आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, आप किसी को जानते हो, उसकी एनर्जी आ रही है आपके माध्यम से, या आप खुद हो वो।
आप खुद ही हो वो जो इस वक्त मुझे सुन रहे हो। मुझे ईमानदारी से लिखना ज़रूर, और पैसे के बारे में नहीं लिखना चाहते हो तो सिर्फ यस दीदी लिख देना, मैं समझ जाऊंगी। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिख कर बताइए ज़रूर, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। बहुत शुभकामनाएं। अगर पैसे आपके पास बहुत हैं, आप बहुत मेहनत से अर्न कर रहे हो, खूब कमा रहे हो, बहुत शुभकामनाएं। करते रहिए, दिखावा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे सिंपल रहते हो तो बहुत अच्छी बात है, दिखावा करना ही नहीं है आपको। सिंपल रहिए और खूब कमाइए। शुभकामनाएं। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है ये सब ईश्वर की ही मर्जी है, सब कुछ पहले से तय है, आप अपने ऊपर इल्ज़ाम मत लीजिए। यानी आपके जीवन में बहुत सारा फ्लक्चुएशन हो रहा है। कोई ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है जिसके जीवन में बहुत सारा फ्लक्चुएशन हो रहा है, बहुत ऊंच नीच हो रहे हैं, बहुत उतार चढ़ाव हो रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रही कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे बुरे कर्मों का फल है क्या, मेरे बुरे दिन शुरू हो गए हैं क्या, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। लेकिन आपको यूनिवर्स की ओर से एक संकेत मिल रहे हैं कि ये सब ईश्वर की ही मर्जी है। मतलब ये सब आपके ही कर्मों का फल है, अच्छा या बुरा मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत उतार चढ़ाव हो रहा है। एक मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए आते हैं लोग, उसमें एक भाई जी आए थे मेरे पास जिनका विवाह महज 1.5 साल के बाद टूट गया था, बच्चे नहीं थे उनको। फिर 3 वर्ष के अंतराल में उन्होंने दूसरा विवाह किया। बहुत साधारण सी लड़की, उन्हीं के घर में कोई काम वाम करती थी, उनके माध्यम से कोई लड़की मिली थी, और फिर 2 वर्ष वो शादी होने के बाद फिर वो शादी टूट गई। इसके बाद उस लड़के पर इल्ज़ाम आ गया, उसके परिवार पर इल्ज़ाम हो गया कि ये लोग ठीक नहीं है, इनके घर में इनकी जो वाइफ आती है ये लोग भगा देते हैं या तो इनकी शादी ख़राब हो जाती है। बहुत शर्म में पड़ गए थे वो। उन्होंने बार बार मुझसे आकर कहा कि मेरी गलती कहाँ है। और फिर समय बीता, 6 वर्ष और बीते, और उस भाई जी की तीसरी विवाह हुई और फाइनली सब कुछ ठीक हो गया। आज 2 संतान के पिता भी हैं वो, और सब कुछ अच्छे से हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि हमारे लिए कहीं ना कहीं पहले से सब कुछ लिखा हुआ है, हमें बस अभिनय करना है, हमें खुद को कोसना नहीं है, और दूसरों पर तो उंगली उठाने का हमारा हक ही नहीं है। तुम ऐसे होगे, तुम वैसे होगे, सिर्फ अपने आप को सुधारो, अपना जीवन देखो, और जो हो रहा है ना वो ईश्वर की इच्छा समझ कर उसको बस जियो, उस रोल को आप प्ले करो, क्योंकि जो होना है वो तो होकर रहेगा, जब वो भी है ना। किसी की कहानी बहुत खूबसूरत लिखी जाती है, साधारण सी कहानी है, उसमें बहुत सारी सफलता है, खुशियां है, परंतु किसी की कहानी में बहुत ट्विस्ट होता है। परंतु हर कहानी लिखता ज़रूर ऊपर वाले ही है ना। बहुत आप शांतवना से रहिए, आपको धैर्य दिया जा रहा है, जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी है। इतने सारे उतार चढ़ाव आपके जीवन में जो हो रहा है वह सब ठीक हो जाएगा, खुद को कोसिए मत, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर बताइए ज़रूर क्या है मामला, क्यों घबरा रहे हैं आप, क्यों परेशान हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं, और लास्ट डाउनलोड। तुम्हारे घर का झमेला कभी ठीक नहीं होगा, कभी नहीं सुलझेगा, ऐसा लोग कह रहे हैं। मतलब देखो, ये फ्लक्चुएशन की भी बात कही, और वहीं पर फिर एक ऐसा घर आ गया जिसके मसले ख़त्म ही नहीं होते। मतलब आपका घर, कोई ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है जिसके घर में एक समस्या ख़त्म नहीं होती कि दूसरी समस्या हो जाती है, दूसरी समस्या ख़त्म होती नहीं है, नई कोई समस्या आ जाती है। और लोग, मोहल्ले वाले, सोसाइटी वाले, आपके रिश्तेदार पीठ पीछे आप लोगों के बारे में सिर्फ इतना कहते हैं कि इसके घर का मामला कभी सुलझने वाला नहीं है, इसके घर का झमेला कभी ठीक नहीं होने वाला। लेकिन फिर मैंने अभी क्या कहा, जो है सब पहले से तय है, सब पहले से तय है। कुछ आपने कोई योजना नहीं बनाई, आप कुछ नहीं कर रहे हो, सब पहले से तय है। अगर आपके घर का झमेला ख़त्म नहीं हो रहा है तो ये प्रारब्ध आपके कट रहे हैं। सोचो, आपके हो सकता है आपके घर में मुसीबत पर मुसीबत आ रही है, फिर एक समय सारी मुसीबतें ख़त्म भी हो जाएंगी, बहुत सुनहरी शुभ होगी, इसलिए टेंशन मत लो। लेकिन झमेलों से भरा एक घर है, परेशानियों से भरा एक घर है, एक घर जहाँ मुद्दे ख़त्म नहीं होते, परेशानियाँ ख़त्म नहीं होती, एक परेशानी जाती नहीं दूसरी आ जाती है। खैर, विश्वास रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय को थोड़ा सा कटने दीजिए, बुरा समय आता है ना तो शांत रहकर उसको काट लेना चाहिए। तो यहाँ पर भी बुरा समय आया है, इसको शांत रहकर काट लीजिए। ऑलराइट, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, यूनिवर्स की आप एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।